आप चाहें ना चाहें आपका जहन एक स्टॉक ले रहा होता है, इट्स होल्डिंग यू अकाउंटेबल कि आपने क्या पाया है, अपनी गोल्स, अपने एम्बिशंस के कितने करीब पहुँचे हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ की अगर आप एक तस्वीर ले रहे हैं, अपने दोस्तों की तरफ देख रहे हो, कह रहे हैं यार एवरीबडी इज़ इन अ रिलेशनशिप और मैं आज भी सिंगल हूँ, या कितने लोगों ने तरक्की कर ली, इस साल अपना घर बना लिया, साहिब औलाद हो गए, नई गाड़ी ख़रीद ली, और ये सब चीज़ें मुझसे बहुत दूर हैं। याद रखें, इट्स अ स्नैपशॉट। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पल बदलते यानी लम्हे में चेंज हो सकती हैं, और हो सकता है किसी के 50वें दिन को आप अपने 12वें दिन से कंपेयर कर रहे हैं, यानी उसकी कितनी पुरानी स्ट्रगल रही है, कितना उसने उसके लिए मेहनत की है, ये आपको नहीं अंदाज़ा। चीज़ों को देखकर हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार फ़लाने शख्स के लिए ये सब कुछ पाना बहुत आसान था, लेकिन किसी की भी मेहनत को डिस्काउंट ना करें, और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे उसकी अपनी स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। कई दफ़ा ये प्रॉब्लम्स आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका ना जिक्र करते हैं, ना इसका बहुत ज़्यादा बातचीत हो पाती है, लेकिन अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो एक गर्म कप कॉफ़ी के साथ इस सर्दी के मौसम में आप ज़रूर ये दिल की बातें करेंगे। तो कॉफ़ी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको यकायक एक वार्म फीलिंग देती है, एक खुशी का एहसास देती है? कई लोग इसको कंपेयर करते हैं चॉकलेट से, लेकिन अभी भी दुनिया भर की अगर बात की जाए तो चॉकलेट सरे फहरिस्त है इन द फील गुड फैक्टर। अगर ख़वातीन की बात करें, अगर उनका दिल उदास है तो एक चॉकलेट का पीस उनको यकायक बहुत खुश कर सकता है। यही चीज़ कॉफ़ी के बारे में भी कही जाती है। हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह के कहा जाता है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है, हम अच्छी बेनिफिशियल चीज़ों को भी जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उसके सारे बेनिफिट ज़ीरो कर देते हैं। जैसे कि कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है कि इसको बग़ैर चीनी, बग़ैर दूध के इस्तेमाल करना चाहिए, एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसको जलाना नहीं चाहिए, लूक वार्म इसमें वाटर इस्तेमाल करें, खौलता व उबलता व गर्म पानी ना करें, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम करते हैं। तो क्या वाकई हम जो कप्स ऑफ कॉफ़ी पी रहे हैं वो बेनिफिशियल कॉफ़ी है या टॉक्सिक कॉफ़ी है? इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राहिमा शेख, हुज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन, और इनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम राहिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिमा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ब्लैक कॉफ़ी वर्सेस कॉफ़ी विद मिल्क, इन दोनों के बेनिफिट्स एक जैसे हैं, तासीर एक जैसी है, या बहुत फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब आप मिल्क ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत चेंज हो जाती है। और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी यूजुअली जो हम पानी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, उसको हम ज़्यादातर जो लोगों को सजेस्ट करते हैं वो वेट लॉस प्रोसीजर्स के लिए करते हैं, बट उसमें कैफ़ीन की जो अमाउंट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे लोग यूजुअली सुबह उठने के बाद उसको प्रेफर करते हैं कि सुबह एक्टिव रहने के लिए या थ्रू आउट द डे वो उसके स्टेप्स ले रहे होते हैं, लेकिन थ्रू आउट द डे इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर आप 1 कप या 2 कप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड है। ये लेग्जेटिव होती है, यानी आपका जो बावल सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, उसको बहुत हेल्प करती है आपको मेंटेन करने में। बिल्कुल सही राहिमा, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी हंगर सप्रेसेंट भी होती है, यानी अगर मुझे वज़न लूज़ करना है और मैं काली कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ बग़ैर दूध, बग़ैर चीनी के, तो वो मेरी भूख को कम करेगी। इज़ दैट ट्रू? नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो वही जिस तरह से वो लेग्जेटिव होती है तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उससे आपकी डाइजेशन इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको लगता है कि जो आपने चीज़ें खाई हैं वो उसको आपने कैलोरीज़ जो इंटेक की वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो। तो इस वजह से हम उनको ज़्यादातर जो है वो सजेस्ट करते हैं, और लोग उसको समझते हैं कि शायद कॉफ़ी ऑल डे हम अगर उसको अपने इस्तेमाल में रखें तो हमें भूख नहीं लगेगी या जो है वो हमारी कैलोरीज़ कम हो जाएंगी, वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प कर रही होती है। सही, लेकिन इन केस मैं ये भी देखती हूँ कि कॉफ़ी के, क्या ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के कोई एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं? क्योंकि इस वक्त ऑफ द काउंटर हम कई ऐसे सप्लीमेंट्स देख रहे हैं जिसमें कैप्सूल्स के अंदर ग्रीन कॉफ़ी बीन्स पाउडर या उसके एक्सट्रैक्ट को शामिल किया गया। इनके क्या बेनिफिट्स हैं राहिमा? अच्छा, जो ग्रीन कॉफ़ी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। उसका सबसे अच्छा बेनिफिट आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन आप चाहते हैं कि अच्छी हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो लोग जिनको ज़्यादातर कॉफ़ी पीने से कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी या जो आप मिल्क में यूजुअली कॉफ़ी यूज़ करते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, बट लोगों के साथ ऐसा होता है। या फिर जो यंग गर्ल्स हैं उनमें एक्नी का बड़ा इशू आता है लोगों को कि जो है वो गर्म, क्योंकि उसकी तासीर होती है। और जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि हम लोग इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि उसकी अफादियत तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो ग्रीन कॉफ़ी जिन लोगों को एक्नी का इशू आ रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन अच्छी करने के लिए कर सकते हैं। और ग्रीन कॉफ़ी में सबसे अच्छी बात है कि अगर वो आप अपने मील के आधे घंटे के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं
तो वो आपके लिए आपके ब्लड रेगुलेशन को जो है ना बड़ा अच्छा कर देती है, ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा कर देती है, बैलेंस कर देती है। राइमा, व्हाट अबाउट पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंसिव लोगों को कहा जाता है कि कॉफ़ी ना पिएं, और अक्सर घर में अगर अचानक से किसी बुज़ुर्ग या किसी शख्स की बीपी ड्रॉप कर जाता है, तब भी कहते हैं कि कॉफ़ी पिलाएं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसका आपस में क्या ताल्लुक है? अच्छा, बेसिकली कैफ़ीन क्या होता है कि आपके ब्लड को जो है ना वो ब्लड रेगुलेशन को बहुत बूस्ट कर देता है एकदम से। जब आपका ब्लड लेवल लो हो रहा होता है तब आपका ब्लड प्रेशर लो, बेसिकली हम जिसको बोलते हैं कि बीपी लो हो रहा है या ब्लड शुगर लेवल आपका लो हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि आप कैफ़ीन दें, उसको एक्टिव कर लेंगे। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि जब हम वो कॉफ़ी ब्लड प्रेशर लो में देते हैं उसमें हम बहुत सारी शुगर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर साथ आपका बढ़ जाए तो वो आपके लिए बड़ा जो है नुकसानदेह हो सकता है। तो ग्रीन कॉफ़ी है या जो है वो दूसरी कॉफ़ी की जो फॉर्म्स हमारे पास आती हैं वो विदाउट शुगर आप अगर इस्तेमाल करें तो आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी आपके लिए साबित होंगी, और इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहेगा। तो ख़ासतौर पे वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं उनको हम ग्रीन कॉफ़ी जो है सजेस्ट करते हैं विदाउट शुगर कि आप लें, आपका ब्लड प्रेशर पे भी नॉर्मल रहेगा। यू नो हेल्थ एंड बायो हैकिंग इन्फ्लुएंसर हैं जो दुनिया में बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी बेस्ट सेलर किताबें इन्होंने लिखी हैं। इनका नाम है जी डेव एस्प्रे, और डेव एस्प्रे इज़ ऑल्सो द को फाउंडर फॉर बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। ये अक्सर लोग कीटो में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें ब्लैक कॉफ़ी में दूध या वाइटनर को शामिल करने के बजाय मक्खन को शामिल किया जाता है ताकि आपकी जो डेली फैट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। मक्खन ऑफ कोर्स डेयरी डेरिवेटिव ही है, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा है? रहमा, क्या कहोगी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट बुलेट प्रूफ कॉफ़ी? अच्छा, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको फ़ैट की टेक ज़्यादा करनी थी। ख़ास तौर पे जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स थे उनमें कीटोसिस का प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी उनके लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि कीटो डाइट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई तो लोगों ने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इट्सेल्फ बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको अपना वज़न कम करना है उसके लिए हम कभी सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी में जाके जब फैट स्टोर होता है और आपकी बॉडी में कैलोरीज कम होती हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें बड़ी एनर्जी लगाती है उस फैट को आपकी बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। और ख़वातीन में सबसे बड़ा मसला आता है फॉरगेटफुलनेस का। वो बोलती हैं हम ये चीज़ यहाँ रख के भूल गए, हम चीनी डालना भूल गए, नमक डालना भूल गए। उसमें सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि आप अपनी कैलोरीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत कम कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, टीन एज में अक्सर हमें कहा जाता था कि ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे, ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो एक्ने होगी। क्या इसका वाकई कोई ताल्लुक है? जी, कॉफ़ी बेसिकली आप बहुत गर्म होती है तो उससे जो आपका ब्लड फ्लो में इतना ज़्यादा उसका मसला आता है कि बच्चियां जो ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज होती हैं उनके हार्मोनल लेवल बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है। और मैं हमेशा, मेरे पास क्लिनिक पे भी कोई आता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 12 साल से कम बच्चों को कॉफ़ी ना दें, क्योंकि 12 साल की जो एज है ना उसमें आयरन जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा बनना ज़रूरी होता है, और कॉफ़ी या जिस भी चीज़ में कैफ़ीन आप ऐड कर देते हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को वहीं रोक देती है, बैरियर के तौर पे काम करती है, तो बहुत बड़ा मसला होता है। और आप अभी देखें छोटे छोटे बच्चों को आइस कॉफ़ी इतनी पसंद है, फ्लेवर्ड कॉफ़ी पसंद है, या कॉफ़ी पाउडर्स दूध में ऐड करके माएँ बच्चों को दे रही होती हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि कॉफ़ी कैन ऑल्सो बी एन एडिक्शन, और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कप्स ऑफ कॉफ़ी या कैफ़ीन ले रहे होते हैं। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल नंबर, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसको टेपर डाउन कैसे करें? अच्छा, 2 कप्स अ डे फ़ाइन, लेकिन उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप अपने किसी मील के बाद लें, खाली पेट उसको सिर्फ अगर आपने लेना है तो विदाउट शुगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें। अगर आप मिल्क के साथ ऐड करना चाहते हैं तो पहले तो बेहतरीन ये है कि आप लो फैट मिल्क यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि लो फैट मिल्क में वो टेस्ट नहीं आ रहा और आप जो है फुल फैट मिल्क यूज़ करना चाह रहे हैं तो 1 कप कॉफ़ी का बहुत है। आप उसको जो है वो डिवाइड कर लें, आप फुल मग उसको ना बने, आप आधे आधे मग्स उसकी पोर्शंस बना लें और उसको फिर आप पूरे दिन में इस्तेमाल करें। तो वो 300 ml को अगर आप 3 पोर्शंस में इस्तेमाल करेंगे तो 100 ml को आप 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वंडरफुल। तो आप अपने पोर्शन साइज़ को कम करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मग या बड़ा सा कप रखा हुआ है तो वो पूरा भर कर ही इस्तेमाल किया जाए, प्रॉब्ली यू नीड लाइक अ शॉट। और यही वजह है कि इंटरनेशनली जहाँ पे कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहाँ दे हैव दीज स्मॉल एस्प्रेसो शॉट्स एज वेल। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस सेगमेंट टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच राइमा फॉर बीइंग हियर।